चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी जो मैथमेटिक्स की क्लास है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो प्रश्नावली 12 है, उसके अपने पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। जिसमें अगर हम पहले सवाल की बात करें तो हमारे पास क्या दे रखा है, इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होगी हैं। जैसे अपने पास एक शब्द आता है गोले, और एक इसके अंदर अपने पास रहता है जैसे गोले के अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो अपने पास है पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो हमारे पास आ गया जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक इसके अंदर अपने पास आ गया आयतन। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसका अपने पास फॉर्मूला होता है 4 पाई r²। जबकि वहीं पर अगर हम आयतन की बात करें तो अपने पास हो गया 4/3 पाई r³। ये अपने पास इसका आयतन हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करें बेलन की, तो बेलन का अपने पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो अपने पास होता है 2 पाई r कोष्टक h प्लस r। वहीं पर अगर हम इसकी वक्र पृष्ठ की बात करें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो हमारे पास होता है 2 पाई r h। इसके अलावा बेलन की अगर हम लोग आयतन की बात करें तो आयतन इसके अंदर हमारे पास होता है πr²h। नेक्स्ट हमारे पास रहता है अर्धगोला। अर्धगोले अर्धगोले की अगर हम बात करें तो इसका अपने पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हमारे पास रहता है 3 पाई r²। वहीं पर अगर हम इसके अंदर बात करें वक्र की, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया अपने पास 2 पाई r²। और इसके बाद में अगर हम इसके आयतन की बात करें तो आयतन अपने पास हो गया इसका 2/3 पाई r³। ये अपने पास गोला, बेलन, अर्धगोला, और इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं शंकु की। शंकु शंकु का अगर हम बात करें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमारे पास होता है πr कोष्टक l प्लस r। इसके बाद में शंकु के बाद में हम लोग नेक्स्ट बात करें, हमारे पास रहता है कुल के बाद में वक्र। अगर वक्र पृष्ठ की बात करें तो वो अपने पास हो गया πr_l। और वक्र पृष्ठ के बाद में अगर हम बात करें आयतन की, तो आयतन अपने पास इसके अंदर आ गया 1/3 πr²h। अगर हम यहाँ पर बात करें l की, तो l अपने पास शंकु की रहती है तिर्यक ऊंचाई। l हमारे पास होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं। और l बराबर अगर बात करें कैसे प्राप्त करनी है, तो हम प्राप्त करते हैं √r² प्लस h² से। ये इसके अंदर कुछ सूत्र हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। इसके अलावा अन्य अगर हम कुछ सूत्र की बात करें तो हमारे पास जैसे आ गया घन, घनाभ, उसके अलावा वर्ग, आयत, वृत्त, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जिसके अंदर अगर हम बात करें वृत्त की, तो वृत्त की हमारे पास नेक्स्ट रहती है परिधि, जिसको हम बोलते हैं परिमाप। और परिधि हमारे पास इसके अंदर रहती है 2 पाई r। वहीं पर अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हमारे पास रहता है वृत्त का πr²। वृत्त के बाद में अगर हम बात करें आयत की, तो आयत का अपने पास जो परिधि या परिमाप रहता है वो हमारे पास होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। वहीं पर अगर हम आयत की क्षेत्रफल की बात करें तो वो हमारे पास हो जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें वर्ग की, तो वर्ग हमारे पास इसके अंदर रहता है परिमाप। परिमाप का अपने पास हो गया इसके अंदर 4 गुणा भुजा। और परिमाप के बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल हमारे पास वर्ग का रहता है भुजा स्क्वायर या भुजा। ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनका अपने पास इस प्रश्नावली के अंदर यूज होगा। वर्ग के बाद में नेक्स्ट अपने पास दो चीजें और बचती हैं। एक अपने पास बचती है घन। घन की अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हमारे पास इसके अंदर रहता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। वहीं पर अगर इसके आयतन की बात करें तो अपने पास रहता है भुजा क्यूब। घन का आयतन भुजा क्यूब। अगर हम लोग बात करें घनाभ की, तो घनाभ का अपने पास जो क्षेत्रफल होता है
वो अपने पास होता है 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये अपने पास रहता है। अगर 2 के बाद में एल की बात करें तो एल अपने पास रिप्रेजेंट करती है लंबाई को, बी अपने पास रिप्रेजेंट करती है चौड़ाई को, और बी नेक्स्ट चौड़ाई, और उसके बाद में एच ऊंचाई, और एच अपने पास फिर से ऊंचाई, एल हमारे पास हो गई लंबाई। वहीं पर अगर हम बात करें घनाभ की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो हम लोग बात करते हैं इसके अंदर घनाभ की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो फॉर्मूले आप लोगों को मैं नोट डाउन करवा रहा हूँ, साथ साथ में आप लोग कहीं पर भी नोट कर सकते हैं। घनाभ की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो हमारे पास रहता है 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये रहता हमारे पास घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ के बाद में अगर हम बात करें घनाभ के जो विकिरण होता है, सबसे बड़ा अपने पास विकिरण रहता है। विकिरण की लंबाई का पता करना है तो हमें लिखना है √L² प्लस B² प्लस H², इससे हम लोग पता कर सकते हैं। ये कुछ नॉर्मल से अपने पास सूत्र है, इन सूत्र की सहायता से अपने पास ये प्रश्नावली कंप्लीट होगी। जिसमें अगर हम बात करें अब अपने जो पहले सवाल है इसके ऊपर आते हैं। पहला सवाल हमारे पास क्या है कि प्रत्येक 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु के 21 गोलियों का कुल आयतन क्या होगा। जिसमें सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, धातु की जो अपने पास गोली दे रखी है वो गोलाकार है, और गोले का आयतन होता है, आयतन का सूत्र अपने पास गोले की अगर बात करें तो हमारे पास रहता है 4/3 पाई आर क्यूब। जिसके अंदर अगर हम बात करें 4/3 गुणा पाई का मान हमारे पास 22/7, और आर का मान अपने पास रहता है 1, तो 1 को हम गुणा करेंगे 3 बार, तो 4 गुणा 22 और 7 अपने पास क्या हो गया 21। ये अपने पास आया सिर्फ और सिर्फ जो अपने पास एक गोली थी उसका आयतन। हमें निकालना है 21 गोलियों का, तो जो अपने पास आयतन आया है उसको गुणा कर देना है 21 को, तो 21 से 21 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद में अगर हम बात करें 22 को हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से, 22 को जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 88, जो कि सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हमें मान आएगा, क्योंकि मान दे रखा सेंटीमीटर में। क्षेत्रफल की बात करें तो उसके अंदर मात्रक के रूप में हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस प्रकार की चीजें रहती हैं। वहीं पर परिमाप या परिधि की बात करें तो अपने पास ये रहती हैं सेंटीमीटर, मीटर। इसके अलावा अगर हम बात करें आयतन की, तो यहीं पर अपने पास जो मात्रक दे रखा है जैसे सेंटीमीटर या मीटर, इसकी घात हो जाती है 3। तो इसके साथ में पहले के अंदर अपने पास जो डी ऑप्शन है वो राइट हो गया 88 सेंटीमीटर क्यूब। पहले के बाद में अगर हम बात करें दूसरा जो अपने पास सवाल है उसका, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, इसका हमें आयतन निकालना है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेलन है, उसकी आपको त्रिज्या दे रखी है आर का मान 7 सेंटीमीटर। वहीं पर अगर हम बात करें ऊंचाई एच, तो वो हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। बेलन की अगर आयतन के सूत्र की बात करें तो हमारे पास रहता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हमारे पास होता है 22/7 गुणा आर का मान दे रखा है 7 गुणा 7, आर स्क्वायर इस वजह से। एच का मान हमें दे रखा है 30, एच का मान क्या दे रखा है 30। वहीं पर अगर हम बात करें तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 को 30 से गुणा करेंगे तो अपने पास ये हो गई 660। 660 को हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो 0 और 6 7 42 4, और उसके बाद में 44। तो इसके अंदर कहीं पर भी अपने पास 44 20 दिया हुआ है तो वो राइट हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर अपन ने यहाँ पर मिस्टेक किया, 660 को 6 से गुणा करने के अंदर 0 और 6 संतु 42 का 2 फिर आ गया 4 हासिल, और 6 संतु 42 और 4 46, 4620 अपने पास इसके अंदर मान आ रहा है। और मान अपने पास जो वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर क्यूब में रहेगी। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है 600 सेंटीमीटर क्यूब वो गलत है, दूसरा 1320 ये भी गलत है, तीसरा 2310 ये भी गलत है, लेकिन चौथा अपने पास 4620
ये हमारे पास हो गया राइट आंसर। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो सवाल है उनकी, जिसके अंदर अगर हम बात करें तीसरा जो सवाल है उसकी, दो घनों को जोड़ने पर दो घन अपने पास इस प्रकार से, जैसे कोई भी दो घन दे रखे हैं, जो दो घन दे रखी हैं इन दो घनों को जोड़ते हैं। ये अपने पास हो गए, एक घन तो ये रहा, दूसरा घन अपने पास नेक्स्ट ये रहा। इनको जब जोड़ते हैं तो अपने पास आपको पता है कि इनकी ऊंचाई है h, वो तो सेम रहेगी जितनी है समान, और इनकी जो लंबाई है वो भी अपने पास समान ही रहेगी, सेम है जैसे पहले थी, लेकिन चौड़ाई है वो क्या हो गई, वो डबल हो गई। और डबल होती है अपन क्या बोल देंगे कि घन से ही अपने पास बन गया घनाभ। तो इसका जो फिल इन द ब्लैंक होगा वो क्या होगा कि दो घनों को जोड़ने पर घनाभाकार की आकृति प्राप्त होती है, यही अपने पास होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कहीं पर भी आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए, किसी भी सवाल में पूछा जाए, तो वहां पर हमेशा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है। वहां पर आपसे क्या पूछा जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वहां पर ये नहीं पूछा जाता आपसे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, या इस प्रकार की चीजें आपके साथ नहीं पूछी जाती। वहां पर अगर नाम दे दिया कि आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तब आप लोग उसके अंदर बता सकते हैं कि ये अपने पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। नेक्स्ट देखो, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, जो कि अपने पास होता है 3πr²। थोड़ी देर पहले जो भी थे सारे सूत्र अपन ने लिखे। एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जो अपने पास शंकु है इसकी त्रिज्या r हमें दे दी 6 सेंटीमीटर, वहीं पर आपको दे दी इसकी ऊंचाई h बराबर दे दी 8 सेंटीमीटर, ये आपको दे दी गई। शंकु की विकिरण की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसके अंदर आपको क्या ज्ञात करनी है, जो अपने पास शंकु है। सबसे पहले हम लोग एक शंकु बनाते हैं, ये शंकु इस प्रकार से रहता शंकु, जिसके अंदर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ये वृत्त, और वृत्त के यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो जोकर की टोपी होती है उस आधार पर एक शंकु रहता है। इसकी ऊंचाई हमें दे दी h, कितनी h हमें दे दी 8 सेंटीमीटर, और इस शंकु की जो त्रिज्या है वो हमें दे दी 6। तो अब आपको विकिरण ये पूछा गया, जो तिर्यक ऊंचाई है वो कैसे निकालते हो, L बराबर √r² प्लस h², ऐसे आप लोग ये तिर्यक ऊंचाई है इसका पता करते हो। तो यहाँ पर L बराबर √ में r त्रिज्या कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी है तो 8 का स्क्वायर, तो L बराबर √ में 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो जो तिर्यक ऊंचाई है L बराबर आ गई √100, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, L स्क्वायर L बराबर आपके पास आ गए √100 सेंटीमीटर, अंडर रूट हटाएंगे तो अपने पास L बराबर हो गई 10 सेंटीमीटर। आपको पता है कि 100 का जैसे वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास वर्गमूल आता है 10, तो इसका अपने पास जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को तब तक आप लोग रीड आउट कीजिए, हम इसको इरेज कर लेते हैं इतनी देर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले अपने पास गोले की अगर त्रिज्या की बात करें तो r बराबर हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र हमारे पास होता है 4πr², जिसके अंदर अगर हम बात करें तो 4 गुणा पाई का मान अपने पास होता है 22/7, r दे रखी है 14, तो 2 बार है तो 14 गुणा 14, 7 का भाग 14 के अंदर अपने पास जाता है 2 बार। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ गया 88, और 88 को जैसे अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये आ गया 176। इतना ही है अपने पास, 88 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176।
176। 176 को अब हमें गुणा करना है 14 से। 176 को गुणा करना है 14 से, तो 6 चौकी 24 हासिल 2 और 7 चौक 28, 28 2 30, तो हासिल 3 और 4 एकम 4, 4 3 7 गुणा बाद में 6 7 1। ये नॉर्मल सा मल्टीप्लाई है जो आप लोग साथ साथ में इसके अंदर कर सकते हो। तो फाइनल आंसर अपने पास आ गया 2464। फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास 2464 और ये सेंटीमीटर। जहां तक है कि आपको जो भी सारे सवाल है ये क्लियर हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने अगले सवाल की, तो अगले सवाल में आपको कुछ नई चीजें बता रहा हूँ, उसको नोटिस कर लें। 1 मीटर होता है, उसके अंदर हमारे पास होते हैं 100 सेंटीमीटर। वहीं पर 1 मीटर होता है, उसके अंदर अपने पास 1000 mm होते हैं। तो इसको समीकरण 1 दे दो और इसको समीकरण 2। समीकरण जो 1 है उसके अंदर मैं 1 मीटर की जगह क्या लिख सकता हूँ, तो 1 मीटर की जगह हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं 1000 mm। 1000 mm ये अपन लोग इसके अंदर नोट कर सकते हैं। वहीं पर बराबर में क्या है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो गया, जो mm है इसके बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर बट्टा 1000 mm। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। या तो आप लोग इसको इस हिसाब से कर सकते हैं, वरना हम लोग इसको रिवर्स करते हैं। रिवर्स कैसे करते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1000 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, और ये 100 है उस साइड गुणा में, दूसरी साइड आएगा तो भाग में। तो देखो इसके अंदर 0 से 0, 0 से 0 कट गया, तो 1 सेंटीमीटर में हमारे पास होते हैं 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब इसके अंदर अगर हम बात करें, एक गोले की त्रिज्या दे रखी है। गोले की त्रिज्या अपने पास सेंटीमीटर में दे रखी है, r बराबर 8 सेंटीमीटर। वहीं पर इसमें 8 mm त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर इसके आयतन का प्रयोग करते हैं। आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का गोले का सूत्र अपने पास रहता है 4/3 पाई r क्यूब। अब जो बड़ा अपने पास गोला है उसके अंदर जो छोटे गोले उसके हम लोग क्या कर देते हैं, भाग लगा देते हैं। अगर बात करें यहाँ पर अपने पास क्या चेंजेस हुआ, तो पहले गोला है उसकी त्रिज्या हमारे पास रह गई r1, वहीं पर दूसरा गोला है उसकी त्रिज्या रह गई r2। तो अपने पास क्या हो गया, ये r2 का क्यूब। दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं, 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। फाइनल हमारे पास इसके अंदर बचा r1 का क्यूब बट्टा r2 का क्यूब। r1 के क्यूब और r2 के क्यूब में अब हम लोग बात ये करते हैं कि r1 अपने पास दे रखी है, वो बड़े जो गोले हैं उसकी त्रिज्या दे रखी है, जो अपने पास क्या है 8 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होती हैं। अगर मुझे 1 सेंटीमीटर की तरफ 8 लाना है तो मैं क्या करूँगा, इस तरफ 8 से गुणा करूँगा, तो अपने पास 8 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरफ मैंने 8 से गुणा किया, तो नेक्स्ट तरफ भी मुझे 8 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 80 mm। मतलब जो पहले गोले की अपने पास त्रिज्या दे रखी है r1, r1 कितनी दे रखी है, r1 दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो r1 बराबर मैं इसके अंदर नोट कर सकता हूँ 80 mm, क्योंकि मात्रक सेम होंगे तभी हम लोग इन सबको डिवाइड कर पाएंगे। अच्छा, r2 का हमें मान दे रखा है पहले से ही 8 mm, यही चीज हमें दे रखी है। तो अब इसके अंदर अपने पास बात करनी कि कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो बड़ा गोला है उसकी जो आयतन है उसके अंदर हम लोग भाग लगा देंगे छोटे गोले के आयतन का। तो वो किस प्रकार से रहेगा, देखो r1 का क्यूब बट्टा r2 का क्यूब, ये हमें नोट डाउन करना है। r1 बराबर हमारे पास क्या था, तो r1 बराबर हमारे पास था यहाँ पर r1 इक्वल टू था 80 mm, वहीं पर r2 इक्वल टू अपने पास था 8 mm, और r1 क्यूब बट्टा r2 का क्यूब हमें नोट डाउन करना है।
R1 की क्यूब का मतलब है कि R1 जो हमारे पास है वो 3 बार आएगा, अर्थात R1 गुणा R1 बट्टा R2 गुणा R2 गुणा R2। R1 का अगर मान की बात करें तो अपने पास दे रखा है 80 mm, तो यहाँ पर लिख देंगे 80 गुणा 80 गुणा 80 बट्टा 8 गुणा 8 गुणा 8। 8 का भाग 80 के अंदर अपने पास 10 बार चला गया, इसका अपने पास चला गया 10 बार, इसका चला गया 10 बार। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, यहाँ पर अपने पास जो इसका आयतन आ गया वो आयतन क्या आ गया, आयतन दोनों का अनुपात अपने पास आ गया 10 गुणा 10 गुणा 10। तो टोटल अपने पास कितने हो गए 10, 100, 2, 1000। तो अपने पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 1000, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने पास अगला जो क्वेश्चन है उसकी नंबर ऑफ 8। जो नंबर ऑफ 8 क्वेश्चन है उसकी, एक ठोस अर्धगोलाकार पर खड़े शंकु के आकार का प्रत्येक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस ठोस का हमें आयतन निकालना है। एक अपने पास दे रखा है ठोस अर्धगोला, तो सबसे पहले बनाते हैं एक ठोस अर्धगोला। इस ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का मतलब इसके ऊपर अपने पास एक शंकु खड़ा है, जिसके अंदर प्रत्येक की त्रिज्या है वो हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर। वहीं पर शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब जो इसकी अपने पास त्रिज्या दे रखी है वही इसकी ऊंचाई है h का मान भी अपने पास क्या आ गया 1 सेंटीमीटर। और आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारे पास गोला अर्धगोला होता है उसकी जो त्रिज्या होती है वही इसकी ऊंचाई रहती है। अर्थात अब हमें इस ठोस का आयतन निकालना है, तो सबसे पहले एक तो अपने पास है शंकु, और शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वहीं पर अगर हम लोग अर्धगोले के आयतन के सूत्र की बात करें तो वो हमारे पास होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही रहता है। दोनों सूत्रों को हम लोग एक जगह अरेंज करते हैं। R1 यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जो शंकु की त्रिज्या, वो R2 लिखते हैं जो अपने पास अर्धगोला उसकी त्रिज्या है उसको नोट डाउन करते हैं। तो नीचे इसको अगर हम लोग अरेंज करके लिखें तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई R2 स्क्वायर R2 का क्यूब। अब इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, दोनों में से कॉमन अपने पास आ रहा है पाई/3। पाई/3 कॉमन लेने का मतलब है यहाँ पर बच गया R1 का स्क्वायर एच प्लस यहाँ पर बच गया R2 का क्यूब। त्रिज्या अपने पास दोनों की सेम दे रखी है और ऊंचाई है वो भी अपने पास सेम दे रखी है। तो हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं पाई/3 मल्टीप्लाई बाई R1 का मान भी हमारे पास 1 है, तो 1 गुणा 1 गुणा और h का मान भी 1 है, प्लस R2 जो अपने पास अर्धगोले की त्रिज्या है वो भी हमारे पास 1 दे रखी है। तो ये हमारे पास क्या 1 गुणा 1 गुणा 1, ये भी हमारे पास रहेगी 1 गुणा 1। 1 को 3 बार गुणा करने का मतलब है 1 ही आना है, और फिर अपने पास इसको थोड़ा सा जो स्लाइड है इसको साइड डाउन कर लेते हैं। ये अपने पास जो फाइनल मान है वो क्या था, फाइनल मान हमारे पास था पाई/3 कोष्टक 1 प्लस 1, और 1 और 1 को जैसे जोड़ेंगे तो अपने पास क्या हो गए 2, और पाई का मान हमारे पास रहता 22/7 गुणा में नीचे 3 और ऊपर 2, 7 3 21, नीचे क्या आ गया 21 और 22 दोनों 44। तो ये अपने पास इसका आ गया फाइनल आंसर। फाइनल हमारे पास इसके अंदर जो आंसर रहा वो कुछ इस प्रकार से रहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अगला हमारा सवाल है उसकी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो हमारे पास क्या दे रखा है, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक गोला है
और गोले का जो अपने पास पृष्ठीय क्षेत्रफल की चर्चा की गई, हमें यहाँ पर या न तो ये बताया गया है कि कुल पृष्ठीय ना वक्र पृष्ठीय। अगर हमें ये चीज़ नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूज करेंगे। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास रहता है 4πr², जो कि हमें ऑलरेडी दे रखा है कितना, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपको एक चीज ये भी पता है कि जो त्रिज्या होती है आर, वो अपने पास डायप्टर जो व्यास होता है उसकी आधी होती है, डी की आधी होती है त्रिज्या आर रेडियस। हमें डी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, डी बराबर वज्र गुणा कर देंगे, 2 गुणा हो जाएगा आर के साथ में, डी गुणा हो जाएगा 1 के साथ में, तो डी बराबर अपने पास आ जाएगी 2r। अर्थात हमारे पास जो यहाँ पर हम आर का मान निकालेंगे, उस आर के मान को डबल करते अपने पास जो व्यास है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो मान दिया हुआ उस मान को नोट करते हैं। 4 अपने पास है, पाई का मान होता है 22/7 गुणा r² बराबर 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले मात्रक का हम लोग यूज नहीं करते, मात्रक है तो मात्रक को इसको हटा देते हैं। मात्रक को हटाते हैं तो r² बराबर क्या दे रखा था, 5544। जो चीज इस साइड गुणा में होती है दूसरी साइड जाती है भाग में, और जो भाग में होती है वो जाती है तो गुणा में। तो यहाँ पर अपने पास 7 तो चला जाएगा गुणा में, और 22 और 4 वो रह जाएगा भाग में। तो जैसे आप इसको फाइनल हल करेंगे तो आपके पास इसका राइट आंसर हल हो जाएगा। बाकी इसके अंदर सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं, इस वजह से आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और बाकी के जो अपने पास क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर शुरू करेंगे।